नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और ज्ञान उत्कर्ष में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा जगत के एक ऐसे उत्कृष्ट संगीतकार की जिसने अपनी कला और प्रतिभा से सिनेमा संगीत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके मधुर संगीत की वजह से उन्हें सुरों का जादूगर कहा जाता था। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं संगीतकार ओपी नैयर के बारे में। बॉलीवुड में 50-60 के दशक का वो दौर था जब उनके संगीत का ऐसा जलवा था कि फिल्मी पोस्टरों पर तस्वीरें हीरो या हीरोइन की नहीं बल्कि सुरों के जादूगर ओपी नैयर की होती थी। भूत मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। ओपी नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ था, जो कि उस समय भारत का हिस्सा था। ओपी नैयर का पूरा नाम था ओम प्रकाश नैयर। उन्हें बचपन से ही संगीत बहुत पसंद था और जब वह मात्र 6 साल के थे तब से न केवल वह संगीत को सुनना पसंद करते थे बल्कि उसे सीखने और समझने की कोशिश भी करते थे। ओपी नैयर के परिवार में संगीत का कोई माहौल नहीं था और न ही उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक संगीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी संगीत में बहुत गहरी रुचि थी। उनकी संगीत में दिलचस्पी और उनमें जो संगीत का कौशल था वह उन्हें कुदरत की देन थी। उन्होंने बचपन से ही घर पर खुद से संगीत सीखना शुरू कर दिया था और जब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी तब से वह रेडियो कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी थी और विभिन्न संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। उन्होंने पारंपरिक रूप से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए उन्हें शास्त्रीय संगीत या राग रागनियों की ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो संगीत फिल्मों में दिया उससे उनकी कला की उत्कृष्टता स्वतः ही झलकती है। इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओपी नैयर का संगीत में बहुत ज़्यादा झुकाव था और निश्चित रूप से उसे ही वह अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहती थी, लेकिन वह मुंबई संगीतकार बनने नहीं बल्कि फिल्मी पर्दे पर हीरो बनने का सपना लेकर आई थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मुंबई में उनके एक परिचित थे जो उस समय के जाने माने अभिनेता थे जिनका नाम था श्याम, और उन्हीं की मदद से उन्हें हीरो के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट देने का मौका मिला, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में वह फेल हो गए और इसके बाद उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि वह फिल्मों में हीरो के रोल के लिए सूटेबल नहीं है और उन्होंने फिल्मी पर्दे पर हीरो बनने का सपना छोड़ दिया और उस राह को अपनाने का फैसला किया जो उनके दिल के बहुत करीब थी, और उन्होंने संगीतकार के रूप में काम ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया। और फिर एक दिन श्याम साहब की ही सिफारिश पर उन्हें उस समय के जाने माने प्रोड्यूसर और फिल्मिस्तान कंपनी के मालिक एस मुखर्जी साहब के पास जाने का मौका मिला और एस मुखर्जी साहब ने उनका म्यूजिकल टेस्ट लिया, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के यानी कि बिना किसी वाद्य यंत्र के ही उनसे उनकी बनाई गई धुनों पर
गाने के लिए कहा और ओपी नैयर ने बखूबी अपने कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन एस मुखर्जी साहब को उनकी धुनें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ओपी नैयर को संगीतकार न बनने की सलाह देते हुए वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से वापस आने के बाद ओपी नैयर ने ये सारी बातें श्याम साहब को बताई, तो वह दूसरे दिन खुद उन्हें एस मुखर्जी साहब के पास लेकर गए और उनसे आग्रह किया कि किसी वाद्य यंत्र के साथ उनको गाने का मौका दिया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, उन्हें एक हारमोनियम दिया गया और उन्होंने हारमोनियम पर अपनी बनाई गई कुछ धुनों को गाकर सुनाया। लेकिन इस बार भी परिणाम वही रहा। ओपी नैयर को सुनने के बाद एस मुखर्जी साहब ने कहा, तुम्हारी धुनें बिल्कुल खराब हैं और संगीतकार बनना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मुंबई में अपना समय बर्बाद मत करो और बेहतर होगा अपने घर जाकर कोई दूसरा काम ढूंढो। और फिर निराश होकर ओपी नैयर वापस आ गए और उन्होंने मुंबई में ही रहकर काम की तलाश शुरू कर दी और उन्हें एक एल्बम में संगीत देने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2 गानों के लिए संगीत दिया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। लेकिन इसके बाद उन्हें कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला और वह निराश होकर वापस अपने घर पटियाला आ गए। लेकिन उन्होंने जिन 2 गानों के लिए संगीत दिया था, वही गाने उनकी मंजिल का रास्ता बने। उनके मुंबई से चले जाने के कुछ दिनों के बाद उस समय के जाने माने प्रोड्यूसर DM पंचोली ने उनके वह गाने सुने और उन्हें वो गाने बहुत ही पसंद आए और उसके बाद उन्होंने ओपी नैयर से संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें चिट्ठियां एवं तार भेजे गए, लेकिन किसी कारण से ओपी नैयर को न तो कोई तार मिला और न ही समय पर कोई चिट्ठी प्राप्त हुई। इसके लगभग 1.5-2 वर्ष बाद ओपी नैयर को पंचोली साहब की चिट्ठी मिली और वह मुंबई आए और उन्हें पंचोली साहब की फिल्म आसमान में काम करने का मौका मिला। और इस दौरान उन्हें कुछ और भी फिल्में मिली, जिसमें गुरुदत्त साहब की दूसरी फिल्म आस भी शामिल थी। लेकिन बदकिस्मती से ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं और इस तरह उनके संघर्ष का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें गुरुदत्त साहब की एक फिल्म आर पार में काम करने का मौका मिला और यह फिल्म हिट साबित हुई और इसके गाने सुपर डुपर हिट हुए। और ये वो गाने हैं जो आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं और यही वो फिल्म थी जिसके बाद वह सुरों के जादूगर नाम से मशहूर हुए और उनको संगीतकार के रूप में पहचान मिली। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार लगाती है नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। हेलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नहीं नहीं प्रीत रे। हेलो मैं हारी पिया। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जैसा कि ओपी नैयर ने सोचा था कि एक संगीतकार के रूप में अब उन्हें पहचान मिल गई है और अब उनके पास फिल्मी दुनिया में काम की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें कई दिनों तक कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और वह जिस होटल में किराए का रूम लेकर रुके हुए थे, उसका किराया देने के पैसे भी उनके पास नहीं थे और वह बहुत बेसब्री से काम की तलाश कर रहे थे। और इस मुश्किल दौर में उनकी मदद की गुरुदत्त साहब ने और इस तरह गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार के बाद, जिसने ओपी नैयर को संगीतकार के रूप में पहचान दिलाई थी, उसके लगभग 1 वर्ष बाद 1955 में उन्हें गुरुदत्त साहब की कुछ फिल्मों में काम मिला और वे फिल्में थीं बाप रे बाप, मिस्टर एंड मिसेज 55। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्में मिलना शुरू हो गई और उनके संगीत का जादू पूरे बॉलीवुड पर छा गया। हवा बाल गटा आ ही गई झूम के, यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के।
और इसके बाद ओपी नैयर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद 1957 में उन्हें फिल्म तुम सा नहीं देखा में संगीत देने का मौका मिला। और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस मुखर्जी साहब, वही एस मुखर्जी जिन्होंने ओपी नैयर के संगीत को बहुत खराब बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। और इसके बाद ओपी नैयर को एस मुखर्जी साहब की बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उनके संगीत निर्देशन में जिन गायकों ने गाने गाए हैं उनमें गीता दत्त, शमशाद बेगम, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर मुख्य हैं। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। होए रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। होए जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुतवाली का। आशा भोसले ने गाए हैं, वहीं मीर बाईस में मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओहो आहा आहा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। उस समय फिल्मी दुनिया में उनके संगीत की अपनी एक अलग ही पहचान थी और यही वजह थी कि वह अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले संगीतकार थे। वह अपनी फिल्मी करियर में अपनी सख्ती के लिए भी खास तौर से जाने जाते हैं। वह बहुत ही सख्त और जिद्दी थे। संगीत में वह किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कोई गायक तय समय पर नहीं पहुंच पाता या थोड़ा भी लेट हो जाता था तो उसे ओपी नैयर के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। ओपी नैयर का निर्णय पत्थर की लकीर होता था। इसी संदर्भ में एक बार की बात है कि ओपी नैयर के शुरुआती फिल्मी सफर में एक फिल्म के लिए लता मंगेशकर ने गाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह गाना फिल्म की सही अभिनेत्री यानी कि को स्टार पर फिल्माया जाना था, जिस वजह से लता मंगेशकर ने गाना गाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो दौर था जब लता मंगेशकर बॉलीवुड में स्टेबल हो चुकी थी और बहुत बड़ी गायिका के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। और इसके बाद ओपी नैयर ने भी निश्चय कर लिया था कि वो अपनी फिल्मों में कभी भी लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लता मंगेशकर उस दौर में सुरीली और मधुर आवाज़ का दूसरा नाम थी। बड़े बड़े डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के लिए मुँहमांगी कीमत पर लता मंगेशकर को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, और वो दौर था जब शायद ही ऐसी कोई फिल्म होती हो जिसमें लता मंगेशकर की आवाज़ ना हो। और इन सब के बावजूद ओपी नैयर साहब ने अपने पूरे फिल्मी सफ़र में लता मंगेशकर से गाने नहीं गवाए। निस्संदेह ओपी नैयर एक महान संगीतकार थे, लेकिन उनका ज़्यादा सख्त मिजाज एक नेगेटिव पॉइंट था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों और कलाकारों से उनकी दूरियां बढ़ती गई। और कुछ इसी तरह की वजह रही जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने ओपी नैयर के साथ काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद ओपी नैयर मोहम्मद रफ़ी की जगह महेंद्र कपूर को अपनी फिल्मों के लिए लेते थे। आँखों में क़यामत के काजल, आँखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की लाली है।
तकदीर संवरने वाली है, आंखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है, आंखों में क़यामत के काजल। और इसी तरह आशा भोसले ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। ओ.पी. नैयर के संगीत निर्देशन में आशा भोसले का गाया हुआ आखिरी गाना था चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर, पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। और इसी क्रम में मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत समय तक उनके साथ काम किया था और एक वक्त पर उन्होंने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। उन्हें फिल्म नया दौर 1957 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ओ.पी. नैयर का फिल्मी करियर लगभग 20 से 25 वर्ष का रहा और उनके संगीत निर्देशन में जो गाने बने उनका जादू आज भी बरकरार है। तेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। उनके गाने सच में अमूल्य और अमर हैं।